My dear students, I am now talking about capacitor, capacitor, or you can say condenser. Very interesting thing, आपने चार्जेस के बारे में सुना। ये कोई कंडक्टर है और आप इस पे चार्ज डालना शुरू कर दें, चार्ज वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम ये चार्ज स्टोर कर लेता है तो दिस बिहेव लाइक ए कैपेसिटर एंड यू कैन से दिस बिहेव लाइक ए कंडेंसर which collect the charge, which accumulate the charge. Very interesting thing. Suppose this is a conductor C1, पहला कंडक्टर है ये। This is conductor C2. सपोज करें इस पे आप पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इस पे माइनस चार्ज है माइनस क्यू, and there is arrangement, and in this arrangement you have electric field in between, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, दैट इज गिवन बाय ई। लेट्स सपोज इस फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है और सेकंड कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है, एंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल V1 माइनस V2, आपने पहले स्टडी किया है कि चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, और V1 पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है तो देर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस, V1 ग्रेटर देन V2, देर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस। एंड आई वांट टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एक बात। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू, इनके बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप पहले स्टडी करके आए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू V। बाय दीज टू इक्वेशन यू कैन से ये क्यू और ये V, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के भी प्रोपोर्शनल है, तो यू कैन कंबाइन दीज टू, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन से V प्रोपोर्शनल टू Q। And if these two things are proportional then you can say Q by V। जब ये proportional है तो you can say what I am writing here, इस proportional sign को हटा दें तो V is equal to C by Q, और you can say Q by C कोई constant मान लें, या दूसरे साइन में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के Q proportional to V also, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं मैं अगर, तो आई कैन राइट क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी यानी कॉन्स्टेंट, एंड देयरफॉर क्यू बाय वी, वी नीचे, दिस इज इक्वल टू सी। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, इस इन कंडक्टर्स के बीच में जो चार्ज का जो डिफरेंस है, देख क्यू कितना चार्ज है उनके ऊपर, डिफरेंस इन पोटेंशियल, उनका जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कैपेसिटी। अब अगर आप इस कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज डालना चाहते हैं तो दैट इज मोर चार्ज इस पर डाल पाएंगे जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इफ़ यू इंक्रीज चार्ज इस पोटेंशियल इंक्रीजेज, बट देयर इज अ लिमिट, एक कंडक्टर की एक लिमिट है। मेरे सिंपल लैंग्वेज में कहें कि मेरे पास पैसा आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है, बट आई हैव ए कैपेसिटी टू मैनेज दिस फाइनेंस, तो वो मेरी कैपेसिटी होगी। मेरा पोटेंशियल कितना है, मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, दैट इज़ वी, वी इज़ माई पोटेंशियल, मेरे स्किल क्या है, और चार्ज लाइक मनी। तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू, दिस इज ए पर्सन हैविंग सम स्किल, ब्रेन स्किल और व्हाटसोएवर इज, उसके पास स्किल है, एंड स्किल इज नथिंग बट वी कैन से इट्स पोटेंशियल, एंड मनी
by its skill earning money, this is Q, and Q by V, this is what skill is to money. एक लिमिट है, अपनी स्किल से वो कितना पैसा अर्न कर सकता है उसकी एक लिमिट है, दैट इज इट्स कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ऐसे ही किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, वो उतना हम उस पर चार्ज डाल पाएंगे, उतना ही उसका पोटेंशियल राइज करेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, if this is what Q by V equal to C, if V is 1 then Q equal to C, you have this conductor और इसका पोटेंशियल 1 हो तो इसकी कैपेसिटी किसके इक्वल हो गई, जो इसके ऊपर आपने चार्ज डाला है, जितना आपने चार्ज इस पे पुट किया है वही इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। What I want to say, we are giving charge to a conductor and rise its potential through 1 or unity. 1 means unity. आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं और उसका पोटेंशियल यूनिटी बढ़ा लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी उसके चार्ज के इक्वल होगी जो आपने उसको दिया। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। अनदर डेफिनेशन आई वांट टू, इफ चार्ज इज 1 कूलम, दिस इज द कंडक्टर, you are giving charge and charge is of 1 coulomb and this V is 1 volt और आपने इसका पोटेंशियल कितना राइज कर दिया 1 volt, then capacity is said to be 1 farad and you can send 1 F, F means farad, FARAD, farad is scientist। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज देते हैं और 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होगी कंडक्टर की 1 farad। इसी तरह से आप और अरेंजमेंट में और बातें लिख सकते हैं, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, माइक्रो फेरड 10⁻⁶ फेरड, नैनो फेरड 10⁻⁹ फेरड, एंड पिको फेरड 10⁻12 फेरड। -12 को लिख सकते हो 10⁻6 इंटू 10⁻6। दिस इज व्हाट माइक्रो, दिस इज व्हाट माइक्रो एंड आगे फेरड। तो माइक्रो माइक्रो फेरड 2 टाइम्स माइक्रो, माइक्रो माइक्रो फेरड मीन्स पिको फेरड, पिको 10⁻12 और माइक्रो माइक्रो 10⁻6 -6 -12 हो गया। तो लाइक दिस डायमेंशन फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला आप अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन राइट, सी कैपेसिटी इज व्हाट Q बाय V। Q इसका कैसे लिखोगे आप, चार्ज बाय टाइम इक्वल टू करंट I, देन Q इज इक्वल टू I इंटू टी, और करंट का क्या होता है एम्पियर और टाइम का क्या होगा t, तो चार्ज का क्या होगा A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। वोल्ट क्या है, वर्क बाय चार्ज इक्वल टू वोल्ट, मीन्स what you have here, potential is what, this। Now you have to write W, then another thing you can say, another way से आप लिख सकते हो Q by V is work, वर्क बाय चार्ज, और चार्ज ऊपर चला गया तो Q स्क्वायर बाय W, तो Q स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और W आपका क्या है नीचे वर्क, वर्क का क्या डायमेंशन है M1 L2 T-2। तो आप इन सभी को अरेंज करें तो आपके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, M ऊपर -1, L ऊपर -2, ये गया, ये T, ये क्या है T, -2 ऊपर जाके प्लस T4 और A2, दिस इज द डायमेंशन। कैपेसिटी Q बाय V, V को लिखते हैं W बाय Q, Q ऊपर चला गया Q स्क्वायर बाय W, Q के डायमेंशन क्या हुए AT, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, अब यहाँ से देखें A स्क्वायर T स्क्वायर, एंड दिस वर्क इज व्हाट M1 L2 T-2, और आप इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं।
आपके पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ये मेरा हाथ है, ये सेकंड हैंड हो गया, तो ये भी मेटल का है और ये भी मेटल का है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, पैरेलल प्लेट्स होगी। ये प्लेट होगी मेटल की, ये हैंड भी प्लेट, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो ये कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे क्या होती है, लाइक दिस। ये एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस, इस तरह से होती है। बीच में तो ये यूनिफॉर्म रहेगी और एजेस पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपकी प्लेट्स के बीच में या बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो ये एक अलग तरह का अरेंजमेंट हो गया। अगर उन प्लेट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक दिस व्हाट आई एम राइटिंग है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट एंड, और बीच में ये क्या है, ये ऑक्साइड लेयर है, ये पॉजिटिव साइड एनोड और ये नेगेटिव साइड कैथोड। तो दिस इज व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। एक आप इस तरह का कैपेसिटर भी हो सकता है, लाइक दिस व्हाट आई एम हियर एक्सप्लेनिंग दिस, लाइक दिस। एक ये पेपर हो गया, पेपर ऐसे आपने ऊपर रखा है। सेकंड पेपर ये ले लिया आपने, लाइक दिस इज सेकंड पेपर। ये मेटल की, ये दोनों जो हैं ये मेटल के हैं। जैसे आप इस तरह, जैसे ये पेज देखो, आप इस पेज को यू फोल्ड कर लो लाइक दिस, ऐसे। तो ये और ये टिन, जिसमें आप, ये भी टिन, दोनों टिन की फॉयल है, फॉयल पेपर है ये दोनों टिन के। जैसे आप फूड पैक करते हो और उसमें फॉयल लगी होती है मेटल की, ऐसे टिन की फॉयल है। और इनके बीच में एक कागज का भी आप एक ऐसे फॉयल, ये कागज, ये पेपर है, पेपर इसके बीच में ऐसे आप, ये तो टिन हो गया, ये पेज, ये बीच में ये पेपर हो गया और ये फिर टिन हो गया। 3 पेजेस हैं ये पेजेस, ये जो जिसमें फिंगर है मेरी, ये टिन है। बीच वाला जो ये पेज है ये पेपर का हो गया, ये ऊपर वाला भी टिन है। और तीनों को पकड़ो और ऐसे फोल्ड कर दो, यूं, लाइक दिस। तो 3 पेजेस हो गई। ये मेटल का, टिन का, ये भी मेटल का, टिन का, और बीच में ये पेपर। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह का ऐसे फोल्ड कर दोगे तो एक आपका पेपर बन गया। इसको बोलेंगे पेपर कैपेसिटर, लाइक दिस। अब आप ये देखिए, ये मेटल्स की हैं, ये एक टर्मिनल है, और ये मेटल की, ये मेटल है। ये लाइन नहीं है बेटा, ये अरेंजमेंट इस तरह का है, इस तरह का, ऐसे, लाइक दिस। ये मेटल की शीट है, ये मेटल के हो गए। इनके बीच में एक और मेटल आप दे दें दूसरे इस तरफ, लाइक दिस। एक टर्मिनल ये हो गया। ये टिन मेटल है और बीच में जो ये शीट है ये माइका, ये जो बीच में है, जो इस तरफ का अरेंजमेंट है, ये माइका की शीट है। ये एक मेटल, ये दूसरी मेटल, ये तीसरी मेटल, ये एक पॉइंट से कनेक्ट है। ये मेटल हो गया टिन। और बीच में ये जो फॉयल है, ये माइका है, इंसुलेटर। तो एक मेटल ये हो गया, एक मेटल की प्लेट बीच में ये माइका होगी।
ये मेटल की प्लेट बीच में ये ब्लैक कलर की या डार्क कलर की माइका होगी, फिर ये मेटल और ये मेटल बीच में ये माइका होगी, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड मल्टीपल कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर ये हुआ, दूसरा कैपेसिटर ये हुआ, तीसरा कैपेसिटर ये हुआ, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कैपेसिटर, कई कैपेसिटर बन गए। तो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, एक ये स्फीयर है और इसके ऊपर एक और मेटल स्फीयर है, तो ये पॉजिटिव हो गया, बाहर वाला नेगेटिव, तो ये मेटल स्फीयर हो गया। आपके पास ये सिलेंडर है लाइक दिस, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर बाहर का एक सिलेंडर और हो गया लाइक दिस, ये नेगेटिव हो गया, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, ये पेपर कैपेसिटर हो गया। तो ऐसे ही ये मल्टीपल कैपेसिटर, कई बार इसको माइका डालिए तो माइका कैपेसिटर कह दिया। तो इस तरह का ये आपके पास अरेंजमेंट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू about spherical capacitor. This is, I am talking about spherical capacitor. This is a spherical capacitor. स्फीयर है ये, इसका रेडियस r हो गया, आपने इसके ऊपर चार्ज दे दिया, q is charge. You can write very simple, V is equal to, potential is equal to q by 4 pi epsilon naught r. And you can divide, what I am dividing, capacity is given by q by v. Q and V potential is given by q by 4 pi epsilon naught r. Q से Q cancel. Then capacity of this spherical capacitor is given by 4 pi epsilon naught r. Very interesting. अगर आप अर्थ को कंसिडर करें, अर्थ, और अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, and you can convert in meter 6.410 power 6 मीटर, ये किलोमीटर के मीटर बना के कन्वर्ट करें तो दिस इज व्हाट, एंड यू विल पुट हियर व्हाट आई एम द कैपेसिटी इज गिवन बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 पावर -12, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10 पावर 6 मीटर. इफ यू सोल्व दिस, व्हाट यू हैव कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड. इतनी बड़ी अर्थ है और उसकी कैपेसिटी कितनी आई 711 माइक्रोफेरेड बेटा, सो सिंपल. और इतनी स्मॉल कैपेसिटी है अर्थ की, अर्थ कितनी बड़ी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रोफेरेड. माइक्रो मीन्स 10 पावर -6 फेरेड. तो बेटा एक फेरेड भी नहीं हुई, माइक्रोफेरेड हुई. इतनी बड़ी अर्थ और एक फेरेड भी कैपेसिटी नहीं है, इट्स 711. तो यू कैन से 1 फेरेड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी. जो कैपेसिटी की यूनिट है वो फेरेड है, और एक फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 फेरेड इज वेरी बिग यूनिट, एक्सप्लेन. तो यू हैव टू शो कि अर्थ की कैपेसिटी आप शो कर दें कि इतनी बड़ी अर्थ है और उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, तो इट मीन्स कि 1 फेरेड इज बिग यूनिट. जब इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड है, एंड 711 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी. दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है, शो दैट अर्थ कैपेसिटी. तो अर्थ कैपेसिटी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. नाउ प्रिंसिपल, कई बार आपसे पूछ सकते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका. आपके पास ये एक मेटल की शीट है, ये एक मेटल की शीट है, आपने इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव का, इस पे कोई चार्ज नहीं. आप इसको इसके कांटेक्ट में रखें तो बाय इंडक्शन, इंडक्शन से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस विल हैपन, व्हाट आई एम हियर एक्सप्लेनिंग यू. ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इस तरफ तो नेगेटिव आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और इसके अपोजिट साइड, शीट के अपोजिट साइड, जैसे ये शीट है, एक शीट तो ये पॉजिटिव है, दूसरी शीट ये होगी ये इस तरफ,
इसके इस साइड तो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा इंडक्शन के कारण, और इस साइड पॉजिटिव, तो इस साइड ये पॉजिटिव डेवलप हो गया। अब क्या करें, जो ये सिरा है इसका, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दें। दिस इज दी वट अर्थिंग मीन्स, वायर कनेक्ट करके अर्थ में, मिट्टी में, ज़मीन में डाल दें। व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा लाइक दिस, ये तो पॉजिटिव हो गया, और इस तरफ क्या रहेगा, शीट के नेगेटिव, और ये जो सारा का सारा पॉजिटिव है ये कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, इस तरफ का पॉजिटिव। अब आप चाहे और चार्ज डाल सकते हैं इस पर, और पॉजिटिव चार्ज इस पर डालना शुरू कर दें, फिर नेगेटिव डेवलप होएगा, जो ये अपोजिट पॉजिटिव होगा ये अर्थ में चलता जाएगा। इन दिस वे you can add more and more and more and more charge. This is case first, this is case second, this is case third. In case first, you have two plate, plate 1 and plate 2. One metal plate you have a charge. After some time, case second, the negative, this is P1, the negative develop in the inner side of the plate P2 and the positive to the outer face of the P2 plate. If you connect in earth, then this positive charge goes through earth in case 3, as you should you are going to here observing, and you can in this way add more and more and more charge, and this process continually going on, and the inner side get negative charge and the outside get positive and goes through earth, in the earth. एंड अर्थ जो है बेटा वो बहुत बड़ी जो है कैपेसिटी रखती है, एक फेराड हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन अर्थ की कैपेसिटी वो जाए, जितना चार्ज आप ले लो, जितना आप इसको दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं आपकी, और किस तरह से आप और चार्ज ऐड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो चार्ज जो है किस तरह से आप उसको देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ parallel plate capacitor, very interesting formula I am going to explain you. This is one plate, this is another plate, here charge plus q, here charge minus q, electric field between the plates, and very interesting thing, आपने ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ कोई फील्ड नहीं होता, इस तरफ कोई फील्ड नहीं होता, बीच में फील्ड होता है, दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ चुके हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला और भी है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज V, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। V क्या है, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। Q क्या है, चार्ज ऑन प्लेट्स। सिग्मा क्या है बेटा, चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला ये भी है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, पोटेंशियल बाय डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। दिस V इज गिवन बाय E इंटू डी, और E की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो व्हाट यू हैव, E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, तो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो V पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज बाय एरिया, A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह और एप्सिलॉन नॉट, और ये D। और आपको पता है कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी इज व्हाट, Q बाय V, Q ये V नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट A को इधर ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो दिस इज कैपेसिटी। अगर आपके पास ऐसे प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का एरिया दे दिया आपको, A एरिया है, अगर आपके पास दोनों का सेम एरिया है, बीच का डिस्टेंस D है, और इनके बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, देन इसकी कैपेसिटी आप क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू, वेरी इंटरेस्टिंग, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
विद फ्री स्पेस, स्पेस क्या होना चाहिए उनके बीच में, वैक्यूम, फ्री। Very interesting formula. Epsilon naught. Remember what I am here writing in this egg. Epsilon naught A by D. This is what capacity of the parallel plate capacitor with vacuum. This is C0 with vacuum. Epsilon naught A by D. This is very important formula. You have to remember. Thank you.